दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमको इतना सपोर्ट किया कि आज की जो क्लास है वो लाइव चल रही है। तो जो मेहनत जो हमारी जारी थी उस मेहनत का फल हमको मिलने लगा है, क्योंकि चैनल भी लगभग मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया गया है और साथ में जो लाइव फीचर्स हैं, कम्युनिटी टैब के जितने भी फीचर्स हैं, जो कमियां हमारे पास थी वो सारी कमियां लगभग अब दूर हो चुकी हैं। तो आज की जो क्लास है ये लाइव चल रही है, तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज हम लाइव डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत कम समय में आपसे लाइव डिस्कस कर सकें, लाइव चीज़ों को आपको बता सकें, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप जो लाइव कमेंट करोगे उनको मैं देख नहीं पाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि फ़िलहाल हमारे पास जो एक तरीके से बोल सकते हैं तकनीकी जो यंत्र हैं, तकनीकी यंत्रों का भी अभाव है और उस तकनीकी यंत्र का अभाव की वजह से मैं आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास अभी तकनीकी यंत्र कम है और केवल एक ही यंत्र है और उसी यंत्र की वजह से फ़िलहाल हम वीडियो बन रही है, मतलब जिस पे लाइव चल रहे हैं। तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है साथ में, तो इसलिए इसी पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो लाइव जो चल रहा है तो इसलिए मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि जो फोकस रहेगा वो चीज़ों को बताने पर रहेगा। तो कुछ दिन कमेंट्स में नहीं देख पाऊँगा। जैसे ही हम तकनीकी यंत्रों की पूर्ति कर लेंगे उसके बाद फिर आपसे बहुत कुछ जो भी आप कमेंट करोगे सबका आनंद लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मिलकर डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जुड़ जाइए आप सभी जो अभी नहीं जुड़े हैं। तो ये पहली क्लास है, लाइव तो पहली क्लास है, लेकिन वैसे हम बात करें हरियाणा जीके पर तो ये हरियाणा जीके की ये 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं हरियाणा जीके पर, और इसके अलावा जो हमने हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति रह चुके हैं उनकी एक अलग सीरीज चल रही है, उनमें भी हम लगभग 2 या 3 क्लास डाल चुके हैं, ठीक है। तो वो भी जो आज की ये पहली क्लास है हरियाणा जीके की लाइव पहली है, वैसे क्लास 4th है, ठीक है। तो इस वीडियो की अब हम शुरू करते हैं। हम जो आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं उनकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, हम बात करने वाले हैं हरियाणा की प्राचीनतम वस्तुओं के अवशेष और प्रमुख स्थानों की संपूर्ण जानकारी। देखिए आज मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही खुश हूँ। खुशी का रीज़न ये है कि लगभग मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है चैनल, और लाइव का फीचर्स भी, लाइव क्लासेस चल रही है और लाइव आने से अपने आप में खुशी होती है। जो पढ़ाने का या फिर डिस्कस करने का जो तरीका है उसकी जो फीलिंग्स आती है ना, वो मुझे आज पता चल रहा है रियली में। लाइव आने का मजा ही यार कुछ अलग है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो किस में करेंगे, हरियाणा के जितनी भी प्राचीनतम वस्तु रही हैं, ठीक है, उन प्राचीनतम वस्तुओं की डिस्कस करेंगे। और इन प्राचीनतम वस्तुओं के अवशेष हरियाणा के कौन से क्षेत्र से मिले हैं, कौन से स्थान से मिले हैं, इनको भी हम देखेंगे। क्योंकि क्या है ना, कभी भी हम जब हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो लगभग जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में लगभग एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है प्राचीनतम वस्तुओं और अवशेषों से रिलेटेड है। तो अब हम प्राचीनतम वस्तुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कब मिले हैं, कैसे मिले हैं, सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल से जुड़ जाइए आप सभी लगभग। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। देखिए जो हमारा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान से सुनते चलना है, रिवीजन कराना, वीडियो को लास्ट तक देखना जिम्मेवारी आपकी होगी और याद कराना जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। याद हम कराएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं शुरुआत। देखिए मौर्यकालीन स्तूप की बात करें हम, मौर्यकालीन स्तूप के जो अवशेष मिले हैं, जितना कुछ भी यहाँ पे देखा जा रहा है ये अपने दिमाग में सेट कर ले। ये हम ना केवल ओवरऑल इंडिया बल्कि केवल हम इसको केवल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हम देख रहे हैं किसके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सब आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्योंकि आप हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा जी के आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब जब हम हरियाणा परिप्रेक्ष्य के बारे में देखते हैं तो मौर्यकालीन स्तूप की जब बात करेंगे, जितने भी मौर्यकालीन स्तूपों के अवशेष मिले हैं,
तो हरियाणा में कहाँ से मिले हैं मौर्यकालीन स्तूपों के अवशेष? हरियाणा में कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो हिसार जिले से मिले हैं, एक फतेहाबाद जिले से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद। ठीक है, याद हो गया। कहाँ से मिले? मौर्यकालीन, मौर्य काल की हम बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इन सब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चाणक्य। तो ये जो मौर्य काल जो रहा है, इस मौर्य काल का अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके हिसार से मिले हैं और फतेहाबाद से मिले हैं। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले की एक सभ्यता रही है जो कि हरियाणा राज्य की एक अपनी सभ्यता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो अगली जो क्लास होगी क्लास 5, उसमें ही वो सब सभ्यता पढ़ाई जाएगी। तो अभी हम बेसिक सा एक रिवीजन सा देख रहे हैं, जो कि ये चीजें मैं सब आपको आगे बताऊंगा जो आने वाली क्लास है। इसलिए हल्की सी जो ये फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में आ गए ना, तो कल की जो वाली वीडियो है उसमें ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठती हुई चली जाएंगी। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हिसार से। देखिए, हिसार में एक जगह का नाम है कुणाल, और इसी कुणाल से मिले हैं किसके अवशेष मिले हैं? हिसार का अवशेष मिले हैं। ठीक है, किसके अवशेष मिले हैं? हिसार का अवशेष मिले हैं कुणाल से। नहीं सॉरी, हिसार में कुणाल नामक जगह है, और इस कुणाल से किस चीज का अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले की एक सभ्यता रह चुकी है, जिसको आप जब हम राज्य की, हरियाणा राज्य की संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करेंगे, तो हाकड़ा संस्कृति, सीसवाल संस्कृति, इन सब के बारे में आप जानेंगे। आगे डिटेल से बताऊंगा, अभी बेसिक सा चलते जाइए। तो जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता की बात कर रहे हैं, किसकी? पहले की सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो पहले की सभ्यता का अवशेष हरियाणा के कौन से जिले से मिले हैं? हिसार जिले से मिले हैं। हिसार में कुणाल नामक जगह है, और इसी कुणाल नामक जगह से हड़प्पा सभ्यता की पहले से सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष की बात करें। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं हरियाणा राज्य के भिवानी जिले से, और इसी भिवानी जिले में किसे? मीठाथल नामक जगह जो है, ठीक है, मीठाथल नामक जो जगह है, ये कहाँ पे है? ये भी भिवानी के अंदर है। ठीक है, तो ये आप सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए यहाँ पे इन चीजों में आप कंफ्यूज क्लियर करिए। जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता है, इस जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और जो अवशेष जो हैं, आभूषणों के अवशेष, ठीक है, और जो जितने भी प्रकार के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले? कुणाल से मिले हैं। कुणाल कहाँ पर है? हिसार के अंदर। अगर हम हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करें, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं हरियाणा के भिवानी जिले से। ठीक है, अब हम बात करें कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्के। ठीक है, किसके? कुषाण कालीन सोने और तांबे के सिक्कों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोने और तांबे के सिक्कों का अवशेष मिलेंगे मीठाथल से। और ये मीठाथल कौन से जिले के अंदर पड़ेगा? मीठाथल आपका भिवानी के अंदर पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? भिवानी के अंदर पड़ेगा। तो भिवानी जिले के अंदर है मीठाथल, और इसी मीठाथल से अवशेष मिले हैं सोने व तांबे के सिक्कों के भी, और साथ में कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के आ जाए तो भी आपको यही चयन करना है। आगे चलते हैं, अब हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, इंडो ग्रीक सिक्के की जब हम बात करते हैं, तो इंडो ग्रीक सिक्कों की जब हम बात करते हैं, इनके अवशेष कहाँ से मिले? इनके अवशेष हरियाणा के रोहतक जिले से मिले हैं, और हरियाणा के रोहतक जिले में एक जगह का नाम है खोखरा कोट, और इसी खोखरा कोट से क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्कों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। कहाँ से? रोहतक से। रोहतक में एक जगह का नाम है खोखरा कोट, इसी खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? भिवानी से मिले हैं, मीठाथल से है। उसके अलावा हम बात करें, देखिए उसके अलावा हम बात करें सोने व तांबे के सिक्के, ये भी कहाँ से मिले हैं? भिवानी से मिले हैं, मीठाथल से। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सोने व तांबे के सिक्के देखिए ये कहाँ से मिले हैं? ये मीठाथल भिवानी से मिले हैं। ठीक है, टकसालें कहाँ से मिली है? टकसालें देखिए, टकसालों की जब हम बात करें, टकसालें मिलती है अग्रोहा, बरवाला, औरंगाबाद। ठीक है, ये यहाँ से हरियाणा के अंदर है ये तीनों। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर भी पड़ता है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी है। ये सब आगे बताऊंगा डिटेल से कहाँ पे पड़ता है। तो देखिए, टकसाले जो है, टकसालों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? टकसालों के अवशेष मिले हैं अग्रोहा, ठीक है, और उसके अलावा बरवाला, ठीक है, उसके अलावा औरंगाबाद। इन तीन जगहों से क्या मिले हैं? टकसालों के अवशेष मिले हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं। कुनिंद कालीन सिक्कों की अगर हम बात करें, कुनिंद कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? करनाल से मिले हैं।
जगाधरी से मिले हैं। जगाधरी आपकी कहाँ पड़ जाएगी, यमुनानगर के अंदर पड़ जाती है, ठीक है। तो जगाधरी हो गई, करनाल हो गया और बूडिया हो गया, ठीक है। इन बूडिया, जगाधरी, करनाल, इनसे कुनिंदकालीन सिक्के मिले हैं। किन के अवशेष मिले हैं, कुनिंदकालीन सिक्कों का अवशेष मिले हैं जगाधरी, करनाल, बूडिया से, ठीक है। टकसालों का अवशेष कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा, औरंगाबाद और बरवाला, ठीक है। सोने व तांबे के सिक्के मीठातल, भिवानी से मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट, रोहतक से मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, समुद्रगुप्त कालीन सिक्कों की हम बात करेंगे तो इनके अवशेष भी मीठातल से ही मिले हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त कालीन सिक्कों की बात कर लें, कुषाण कालीन सिक्कों की बात कर लें, ठीक है, और सोने व तांबे के सिक्कों की बात कर ले। ये सिक्के कहाँ से मिले हैं, ये मीठातल से मिले हैं। और मीठातल कहाँ पे पड़ता है, मीठातल आपका पड़ेगा भिवानी के अंदर, ठीक है। तो मीठातल से मिले हैं सिक्कों का अवशेष कौन कौन से सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, ठीक है। और उसके अलावा हम इंडो ग्रीक सिक्कों की बात करेंगे, ये रोहतक से पड़ जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ से पड़ जाएंगे, रोहतक से पड़ जाएंगे, खोखरा कोट से। सोने व तांबे के सिक्के मीठातल, भिवानी से सेम ही है। टकसालों की बात करें, अग्रोहा, बरवाला, औरंगाबाद, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक आपको याद भी हो गया है, समझ में भी आ गया। मेनली तो याद ही होना चाहिए, समझने में तो कुछ खास है नहीं इसमें, याद आपके होते चल रहे हैं। शुंगकालीन फलक के अवशेष कहाँ से मिले हैं, शुंगकालीन फलक के अवशेष देखिए, गुप्त काल, मौर्य काल है और शुंग काल, ठीक है। इन सब के बारे में जो आने वाली जो वीडियो है उनमें डिस्कस होगा। इसीलिए ये वर्ड्स में आपको जितने भी ये वर्ड्स आप क्या है फिलहाल आप सुन लोगे ना एक बार, तो आने वाली वीडियो में आपकी दिमाग में तुरंत बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, फिर ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको पहले हम बता रहे हैं आपको। तो शुंगकालीन फलक की जब हम बात करते हैं, इसके अवशेष कहाँ से मिले, एक यमुनानगर के अंदर एक जगह का नाम है सूग, और इसी सुग जगह से किसका अवशेष मिले हैं, शुंगकालीन सिक्कों का अवशेष मिले हैं। अब देखिए शुंगकालीन फलक की बात करें, शुंग यानी सुग कहाँ पे है, सुग आपका है यमुनानगर के अंदर, ठीक है। तो शुंग यानी सुग, तो शुंगकालीन जो सिक्के, शुंगकालीन जो फलक है, इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुग से मिले हैं, ठीक है। और ये सुग कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर है, ठीक है, पता चल गया। अब बात करते हैं हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं की। देखिए हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं की, सॉरी ये ताम्र है, तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं की जब हम बात करेंगे तो इनके अवशेष कहाँ से मिले हैं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं की बात करेंगे, मुद्राओं की, तो इनके अवशेष सोनीपत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं की बात हो रही है तो सोनीपत आ जाएगा, ठीक है। हर्षकालीन मतलब हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, सोनीपत, हर्षकालीन मतलब सोनीपत, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो है ये कहाँ से मिली है, सोनीपत से मिली है इनका अवशेष, ठीक है। कहाँ से मिली है, सोनीपत से मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आता है देखिए योध्य गणराज्य। योध्य काल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, इनके बारे में कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। जब कल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब बताया जाएगा और उसी के साथ में ये आपके याद हो जाएंगे। इसीलिए आप पहले ही इनको सुन लीजिए, पहले ही एक बार आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको कल याद करने में दिक्कत ना हो। तो योध्य गणराज्य की जब हम बात करेंगे, तो योध्य गणराज्य की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो मुहरें मिली हैं, योध्य गणराज्य की मुहरें मिली हैं, ये नौरंगाबाद से मिली हैं। अब देखिए नौरंगाबाद कहाँ पे, भिवानी के अंदर है। अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर करिए, एक है देखिए औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी पड़ता है, लेकिन औरंगाबाद हरियाणा के अंदर भी है, और एक है नौरंगाबाद, और ये नौरंगाबाद कहाँ पे, हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के कौन से जिले में, भिवानी जिले में पड़ेगा नौरंगाबाद। और इसी नौरंगाबाद से कौन से काल के जो मुहरें हैं वो मिली हैं, योध्य गणराज्य यानी योध्य काल की जो मुहरें हैं, योध्य काल की मुहरें नौरंगाबाद से मिली हैं, जो कि भिवानी के अंदर है, ठीक है। तो नौरंगाबाद से क्या मिला है, नौरंगाबाद से आपका मिला है योध्य काल की मुहरें, ठीक है। कहाँ पे है नौरंगाबाद, भिवानी के अंदर है। जैन मूर्तियों की बात करें, देखिए जैन मूर्तियों का अवशेष कहाँ से मिले हैं, हरियाणा के अंदर हांसी से मिले हैं, वे सनीला से मिले हैं। हांसी व सनीला से किसके, जैन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। किसके अवशेष मिले हैं, जैन मूर्तियों के अवशेष हांसी व सनीला से मिले हैं।
उसके बाद हम बात करें कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है कुषाण कालीन द्वार स्तंभ, सॉरी कुषाण शैली का द्वार स्तंभ की हम बात करेंगे। वो कुषाण कालीन सिक्के हैं, कुषाण कालीन तांबे व सोने के सिक्कों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? भिवानी के मीठातल से मिले हैं। और कुषाण कालीन शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पे है? ये रोहतक के अंदर है। कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है कुषाण कालीन शैली का द्वार स्तंभ, यानी कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पे पड़ जाएगा? आपका रोहतक के अंदर पड़ जाएगा। उसके अलावा हम बात करें यज्ञ मूर्तियों की, यज्ञ की जो मूर्तियां हैं, यज्ञ की मूर्तियां हरियाणा के कौन से जिले से मिली हैं? पलवल से मिली हैं, ठीक है। तो अब ये जो हरियाणा के अंदर जब हम यज्ञ मूर्तियों की बात करते हैं, यज्ञ, तो यज्ञ की मूर्तियों की बात करें तो ये पलवल से मिली है। अगर जैन मूर्तियों की बात करें तो जैन मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हांसी वे सनीला से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हांसी वे सनीला से। और यज्ञ की मूर्तियां कहाँ से मिली है? यज्ञ की मूर्तियां मिली हैं पलवल से, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से मिली है? पलवल से मिली है। अब रामायण श्लोकांकित की बात करें, यानी रामायण श्लोकांकित के अवशेष की जब हम बात करेंगे तो इसके अवशेष मिले हैं नचारखेड़ा। और नचारखेड़ा कहाँ पे पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। अब देखिए कितनी भिवानी से रिलेटेड कितने फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नचारखेड़ा भिवानी के अंदर है, ठीक है। नौरंगाबाद भिवानी के अंदर है, मीठाथल भिवानी के अंदर है। नौरंगाबाद से योद्धेय काल की मुहरें मिली हैं। नचारखेड़ा से रामायण श्लोकांकित की अवशेष मिले हैं। किसके? रामायण श्लोकांकित के अवशेष मिले हैं। और ये नौरंगाबाद, नचारखेड़ा, मीठाथल, ये सारे भिवानी जिले के अंदर पड़ते हैं। और नचारखेड़ा से किसके अवशेष मिले? नचारखेड़ा से रामायण श्लोकांकित के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? रामायण श्लोकांकित के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नचारखेड़ा से मिले हैं। नचारखेड़ा भिवानी के अंदर पड़ेगा। उसके अलावा हम बात करें मिट्टी की मोहरों की, मिट्टी की मोहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मिट्टी की मोहरों के अवशेष मिले हैं, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे मिट्टी की मोहरों की, ठीक है, तो मिट्टी की जो मोहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये दौलतपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दौलतपुर से मिले हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी की मोहरें दौलतपुर, रामायण श्लोकांकित की बात करें नचारखेड़ा भिवानी, यज्ञ मूर्तियां पलवल, कुषाण शैली द्वार स्तंभ कहाँ से है? रोहतक से है। जैन मूर्तियां हांसी व सनीला, योद्धेय काल की जो मोहरें हैं वो नौरंगाबाद भिवानी से है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके याद हो गई होंगी, ठीक है। ये जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं प्राचीन काल के अवशेषों के बारे में, ये सारे आपके याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम हल्का सा एक जो MCQ टेस्ट बना देते हैं। इनकी जितने भी हमने जो इन पेजेस में पढ़ा है, इससे पहले जितने भी हम अब तक पढ़ चुके हैं इस वीडियो के अंदर, इन्हीं से रिलेटेड हम एक MCQ टेस्ट लेते हैं, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो MCQ टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और जो भी कुछ ऐसे हैं जो अभी आपके याद नहीं हुए हैं वो याद हो जाएंगे, सभी याद हो जाएंगे MCQ टेस्ट की बेस की बात हम करें तो। देखिए मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष की अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मैंने आपको बताया कहाँ से मिले हैं, बताइए कमेंट में। देखिए मैं तो कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तकनीकी यंत्रों की कमी है, इसलिए आप कमेंट करते रहिए। तो मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष कहाँ से मिले थे? मैंने आपको बताया था ना, हिसार व फतेहाबाद से मिले थे। कहाँ से मिले थे? हिसार व फतेहाबाद से मिले थे, ठीक है, हिसार व फतेहाबाद। तो ये अब आपको पता होना चाहिए मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष कहाँ से मिले थे। मैंने बताया था हिसार व फतेहाबाद से। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष व आभूषण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष व आभूषण कहाँ से मिले हैं? मैंने आपको बताया था ये मिले हैं कुणाल से। कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। कुणाल कहाँ पे पड़ता है? कुणाल आपका पड़ेगा हिसार के अंदर। देखिए मेरे याद हो गया है तो आपके भी याद होने चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना है तो। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिले थे? हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता का अवशेष कुणाल से मिले थे। कुणाल कहाँ पे है? हिसार के अंदर आपका पड़ेगा कुणाल। हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष की बात हम करें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष भिवानी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भिवानी से मिले हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिले थे? भिवानी से मिले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्कों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोने व तांबे के सिक्कों के अवशेष भिवानी के मीठाथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भिवानी के
मीठाथल से मिले हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हरियाणा के एक जिला है भिवानी, इसी भिवानी जिले में है मीठाथल। इस मीठाथल से कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक है, या फिर सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, जब हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भिवानी से मिले हैं, भिवानी के मीठाथल से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, ये मैंने आपको बताया था। इंडो ग्रीक सिक्के कमेंट करिए, फटाफट बताइए। तो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं आपके खोखरा कोट। कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से मिले हैं। अब ये खोखरा कोट कहाँ पर पड़ता है, ये खोखरा कोट आपका पड़ेगा रोहतक के अंदर। कहाँ पे पड़ेगा, रोहतक के अंदर पड़ेगा आपका खोखरा कोट। और इसी खोखरा कोट से किसके अवशेष मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्कों का अवशेष मिले हैं। ठीक है, याद हो रहा है ना, कहाँ से मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट से मिले हैं। खोखरा कोट आपका रोहतक के अंदर पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोने व तांबे के सिक्के का अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, भिवानी से मिले हैं, भिवानी के मीठाथल से मिले हैं। अब आगे चलते हैं। टकसालों की अगर हम बात करें तो टकसालों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, 3 जगहों से मिले हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसमें 3 जगह कौन कौन सी, एक आपकी हो जाएगी अग्रोहा, कौन सी हो जाएगी आपकी अग्रोहा से मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका मिले हैं बरवाला, कौन सा, बरवाला से मिले हैं। तो टकसालों के अवशेष की बात करें कहाँ कहाँ से मिले हैं, आपका अग्रोहा, बरवाला, और तीसरा जो है वो है आपका जो कि औरंगाबाद। औरंगाबाद है, हरियाणा के अंदर भी है और महाराष्ट्र के अंदर भी है। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर भी है और हरियाणा के अंदर भी है। ठीक है, तो औरंगाबाद से क्या मिले हैं, औरंगाबाद हो गया आपका। ठीक है, और आपका हो जाएगा अग्रोहा, हो जाएगा बरवाला, हो जाएगा, यहाँ से टकसालें मिली हैं। टकसाले के जो अवशेष हैं टकसालों के, वो अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से मिली हैं। आगे चलते हैं। कुणिंदकालीन सिक्कों की हम बात करें तो कुणिंदकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, कुणिंदकालीन सिक्कों के जो अवशेष मिले हैं करनाल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, करनाल से मिले हैं। ठीक है, जगाधरी से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, करनाल, जगाधरी। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा जो है वो है बूढ़िया। ठीक है, वो आपका क्या है, बूढ़िया। तो इन तीनों जगह से किसके अवशेष मिले हैं, तीनों जगह से आपके अवशेष मिले हैं कुणिंदकालीन सिक्कों के। तो कुणिंदकालीन सिक्कों का अवशेष कहाँ से मिले हैं, करनाल, जगाधरी और बूढ़िया, इन 3 जगहों से मिले हैं। ठीक है, याद हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के, समुद्रगुप्तकालीन सिक्के तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था। समुद्रगुप्तकालीन सिक्कों का अवशेष कहाँ से मिले हैं, समुद्रगुप्तकालीन सिक्कों का अवशेष मिले हैं भिवानी से। भिवानी में कहाँ से, मीठाथल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। समुद्रगुप्तकालीन सिक्कों की जब हम बात करेंगे तो भिवानी, मीठाथल से मिले हैं अवशेष। ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आंसर देता रहिए सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंगकालीन सिक्कों की हम बात करें, शुंगकालीन फलक की हम बात करें तो शुंगकालीन फलक के अवशेष कहाँ से मिले हैं। शुंग मतलब मैंने आपको बताया था सूग, सूग नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, अब ये शुग नामक स्थान कहाँ पर है, शुग नामक स्थान मैंने आपको बताया था। तो शुग नामक से किसके अवशेष मिले हैं, शुग नामक स्थान से अवशेष मिले हैं आपके शुंगकालीन फलक के। किसके मिले हैं, शुंगकालीन फलक के अवशेष शुंगकालीन सिक्कों से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहाँ पे पड़ेगा आपका शुंग नामक स्थान, यमुनानगर के अंदर पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा, यमुनानगर के अंदर पड़ेगा। आगे चलते हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं की अगर हम बात करें तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं का अवशेष कहाँ से मिले हैं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं के अवशेष सोनीपत से मिले हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं का अवशेष कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। आगे चलते हैं। योध्येय गणराज्य की मुहरें कहाँ से मिले हैं, योध्येय गणराज्य की मुहरों की हम बात करेंगे तो ये भी कहाँ से मिले हैं, भिवानी के अंदर से। ठीक है, मजा आ रहा है ना वीडियो में, याद हो रहा है ना साथ के साथ। और कल ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कल जब हम खोल के बताएंगे ना, इन सब के पीछे का रीजन भी बताएंगे कल। आज बेसिक सा जो ये वीडियो बनाने का जो मोटो है वो यही है कि ये सारे वर्ड्स आपके सुने सुनाए हो जाएं, आपकी आंखों से दिखने वाले हो जाएं। तो जब क्या होता है ना, कोई वर्ड्स हम पहले सुन लेते हैं या फिर हम देख लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं, तो फिर दोबारा उसको पढ़ते हैं ना, वो दिमाग में बैठता चला जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो योध्येय गणराज्य की मुहरों की हम बात करेंगे, इनका अवशेष कहाँ से मिले, इसके अवशेष भी भिवानी से मिले हैं, भिवानी से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब जैन मूर्तियों की बात करें हम, जैन मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, जैन मूर्तियों का अवशेष। तो जैन मूर्तियों का अवशेष कहाँ से मिले हैं, हासी व
सनीला से मिले हैं। जैन मूर्तियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हाँसी वे सनीला, हाँसी वे सनीला। ठीक है, तो हाँसी वे सनीला से किसके अवशेष मिले हैं? जैन मूर्तियों का अवशेष। ठीक है, यज्ञ मूर्तियों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? यज्ञ मूर्तियों का अवशेष मिले हैं पलवल से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? पलवल से मिले हैं। ठीक है, तो पलवल से यज्ञ मूर्तियों का अवशेष हो गए। जैन मूर्तियों का अवशेष हाँसी वे सनीला से हो गए। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ का अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुषाण शैली का द्वार स्तंभ के अवशेष मिले हैं रोहतक से। कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले थे। ठीक है, तो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ की बात करें तो रोहतक है, सिक्कों की बात करें तो भिवानी है। ठीक है, रामायण श्लोकांकित की अगर हम बात करें, रामायण श्लोकांकित का अवशेष जो मिले हैं ये भी भिवानी से मिले हैं। भिवानी के अंदर एक नचार खेड़ा नामक जगह है और इसी नचार खेड़ा नामक से क्या मिले हैं? नचार खेड़ा नामक स्थान से रामायण श्लोकांकित के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा हम बात करें मिट्टी की मुहरों के, मिट्टी की मुहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मिट्टी की मुहरों के अवशेष दौलतपुर से मिले हैं। ठीक है, ये सारे आपके याद हो गए होंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई हुई होगी। और ये आज की हमारी पहली लाइव क्लास थी। इस लाइव क्लास में कमी बस एक ये रह गई कि हम आपकी लाइव कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप हमको जितना जल्दी सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, हम उतनी ही जल्दी जितने भी जो टेक्निकल जो सिस्टम होता है उसको लगा देंगे और फिर हम आपसे लाइव डिस्कस कर पाएंगे, आपकी लाइव कमेंट्स का जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हम लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, और जो कुछ कमियां हैं, अभी जो कुछ कमियां रह रही है तो वो भी हम धीरे धीरे पूरी हो ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो अगली वाली जो स्टेज है वो भी कंप्लीट हो ही जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हरियाणा जीके की क्लासेज चल रही हैं। हरियाणा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर कंप्लीटली कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करवाया जा रहा है। हिंदी की बात हम करें, हिंदी का जो कंप्लीटली कोर्स है वो भी बिल्कुल फ्री में कवर कराया जा रहा है। ठीक है, माइंडेड स्टडी 22 पे इसी चैनल पर। उसके अलावा इंडियन जीके की हम बात करें तो इंडियन जीके का भी कोर्स जो है वो चल रहा है। लाइव क्लासेज उसकी भी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। और अब से पहले क्या था, अब से हम वैसे ही जो थे अपलोड करते थे, लाइव नहीं आते थे। तो इंडियन जीके पर भी हमने लगभग कई वीडियोस डाल चुके हैं, लगभग 4-5 वीडियोज वहाँ पे डाल चुके हैं। तो इंडियन जीके की जो कोर्स है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में और कम्प्लीटली कवर कराया जा रहा है। उसके अलावा हम मेन बात करें हरियाणा करंट अफेयर्स पर, तो हरियाणा करंट अफेयर्स की जो क्लासेज है वो भी रोजाना सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिल जाती हैं। तो हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लासेज भी आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो इन सभी क्लासेज का आनंद आप हमारे साथ जुड़कर ले सकते हो और आप अपनी तैयारी को एक अलग अंजाम दे सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़कर कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, अच्छी लगी हुई होगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि जो भी हमारे पास जो अभी फिलहाल जो कमियां हैं वो दूर हो सकें। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं शाम में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।